छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के बाद त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव भी हो चुके हैं। अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लेकर दांवपेच का दौर चल रहा है, लेकिन इस बीच फॉर्च्यूनर, इनोवा और स्कॉर्पियो की एंट्री हो गई है। आखिर जिला पंचायत के चुनाव में महंगी गाड़ियों का क्या काम है? भाजपा और कांग्रेस के नेता आखिर क्यों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव यूं तो लो प्रोफाइल होता है, लेकिन पहली बार जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में इनोवा, स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर की एंट्री हुई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आरोप लगाया कि भाजपा कांग्रेस समर्थित सदस्यों को प्रलोभन दे रही है। इनोवा, स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर कार का लालच दिया जा रहा है, साथ ही डराने धमकाने की कोशिश भी की जा रही है। दरअसल रायपुर से लेकर सरगुजा, बलरामपुर समेत कई जिलों में कांग्रेस समर्थित सदस्य पर्याप्त संख्या में जीते हैं। कई जिले तो ऐसे हैं जहां कांग्रेस समर्थित सदस्यों को साथ लाए बगैर बहुमत हासिल करना मुश्किल है। यही वजह है कि सदस्यों को अपने पाले में लाने के लिए जोड़ तोड़ की तमाम कोशिशें हो रही हैं। ऐसे में महंगी गाड़ियां देने के आरोप ने पंचायती राज संस्थाओं की सियासत में ग्लैमर का तड़का जरूर लगा दिया है। हमारे जिला पंचायत सदस्यों को और जनपदों को डराने धमकाने में लगे हुए हैं और यहां तक कि ये भी खबर है कि उन्हें पैसे का लालच दिया जा रहा है। यहां तक कि फॉर्च्यूनर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, फॉर्च्यूनर, इनोवा, स्कॉर्पियो देने की ऑफर किया जा रहा है। मतलब सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है और सत्ता का दुरुपयोग किस कदर तक कर रही है, ये प्रदेश की जनता देख रही है। लेकिन हमारे कार्यकर्ता डटे हुए हैं और बहुत से जिला पंचायत और जनपदों में हमारी बॉडी पर। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। दीपक बैज के आरोप पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया है। साव का कहना है कि कांग्रेस के लोग सिर्फ आरोप लगाने का काम करते हैं। कांग्रेस को आत्म अवलोकन की जरूरत है। जो नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव के परिणाम आए हैं, वो स्पष्ट बताता है कि जनता ने मुहर लगाई है हमारे 13 महीने के सरकार के कामों का, और इतना ऐतिहासिक बहुमत के बाद भी ये लोग अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए कि इतनी बुरी हार उनकी क्यों हो रही है। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जिलों में भाजपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य बड़ी संख्या में जीत कर आए हैं, लेकिन कई जिलों में भाजपा और कांग्रेस के बागियों ने खेल बिगाड़ने का भी काम किया है। सियासी वार पलटवार के बीच जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए बागियों को मनाने की कोशिश चल रही है, तो वहीं लग्जरी गाड़ियों की एंट्री ने लो प्रोफाइल चुनाव को हाई प्रोफाइल बना दिया है। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। तो चुनाव तो हो चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही अभी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है और अब जो है स्कॉर्पियो, इनोवा और फॉर्च्यूनर जो है चुनाव के सियासत में आ चुकी है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। धनंजय जी, कितना दम है इस सवाल में कि अब जो है गाड़ियों को लालच देकर के आपके लोगों को खरीदने की कोशिश की जा रही है? पूरे चुनाव के प्रक्रिया को आप देखते हैं, नगरीय निकाय चुनाव हो चाहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, जिस प्रकार से प्रशासनिक तंत्र का उपयोग किया गया, धन बल का उपयोग किया गया, आबकारी विभाग जिस काम से शराब रोकना, वो शराब बांटने में लग गई थी। कलेक्टर और एसपी जो है भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष की तरह काम कर रहे थे। उसके बाद देखेंगे जिस प्रकार से अनियमितता बरती गई चुनाव में, नगरीय निकाय के नाम काट देना, परिसीमा में गड़बड़ी करना, मतदाता सूची में गड़बड़ी कर देना। आज की खबर थी दुर्ग के एसपी साहब हैं, उनका ही नाम वहां पे नहीं है, तो प्रमाण तो है ना। दूसरी बात, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने खारिज कर दिया है। 33 जिला पंचायत क्षेत्र जो आते हैं उसमें लगभग 25 में कांग्रेस को बहुमत मिला है, 8 बस में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत है। लेकिन ये सरकार में है, सत्ता में है, अभी तो ऐसा जिस प्रकार से पैसे का उपयोग कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। कलेक्टर जाके जो जीते हुए सदस्य उनको धमका रहे हैं। लेकिन धनंजय जी, एक बात बताइए कि जो प्रत्याशी जीते हैं वो कांग्रेस समर्थित हैं, ना कि कांग्रेसी हैं। तो ऐसे में अगर वो सरकार बनाने के लिए समर्थित को लेकर आ रहे हैं तो इसमें समस्या क्या है? हर कोई चाहता है, जिला पंचायतों में अक्सर ये देखा जाता है जहां पर सत्ता मजबूत होती नजर आती है उसे समर्थन देते हैं लोग।
पहली बात तो आपको शायद जिला पंचायत में समर्थित प्रत्याशी का मतलब ही नहीं मालूम लगता है। समर्थित नहीं नहीं, प्रत्याशी वो समर्थित होता है। समर्थित मालूम है, लेकिन वो ऑफिशियली तो आपके सिंबल पर चुनाव नहीं लड़े हैं, ये सच है ना? मेरी बात को सुनिए, बात को समर्थित का मतलब आप समझते हैं, जो कांग्रेस का नेता जिला पंचायत सदस्य लड़ना चाहता है, वो पार्टी में अपने आवेदन देता है तो मुझे उस क्षेत्र में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी बनाया जाए। सिंबल नहीं होता इसलिए कांग्रेस समर्थित बोलती है। जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता, क्षेत्र की जनता जो है, जो कांग्रेस के प्रति भावना रखती है, उसके साथ में खड़े होते हैं, ये कांग्रेस समर्थित होता है। निश्चित तौर पर सिंबॉलिक नहीं होता है, लेकिन समर्थित होता है मतलब कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी कहलाता है। वो इसमें ना बी फॉर्म दिया था, कुछ दिया है। और जब कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी हारे हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए। सरकार में आप इससे मतलब ये थोड़ी कि बंदूक लगाकर, फोर्स लगाकर आप जो जीते हुए जो है लोकतंत्र, उसके खिलाफ आप थोड़ी काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उसके खिलाफ काम नहीं करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर विमल चोपड़ा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, ये बेहद गंभीर आरोप है कि आप लोग अब खरीद फरोख्त पर उतर आए हैं, स्कॉर्पियो का लालच दे रहे हैं, डरा धमका रहे हैं। धनंजय जी तमाम बातें कह रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस अपनी हार की भूमिका बना रही है। ये कि कभी ईवीएम पे दोष देंगे, कभी जो है प्रशासन पे दोष देंगे, और अपनी शक्ति का क्षरण हो रहा है। इस बात को कांग्रेसियों को मानना चाहिए कि अब उनके जो है दिन लद गए हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस शासन में उन्होंने आतंक मचाया था और नगरीय निकाय के चुनाव भी इनडायरेक्ट करके लोगों को डरा धमका करके अपने मेयर बनाने का, अध्यक्ष बनाने का काम किया था, अब वही प्रवृत्ति जो है वो सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनाएगी। तो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और कांग्रेस के लोगों के मन में जैसा रहता है, जैसा वो करते हैं, वो दूसरी पार्टी के बारे में भी वैसा ही सोचते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया है, डायरेक्ट चुनाव कराए हैं नगर निगम के, नगर पालिकाओं के, जिसमें किसी प्रकार से जो है धांधली की गुंजाइश नहीं है। अब कभी ईवीएम पे दोष, कभी जो है जोड़ तोड़ वाली बात कितनी सच है डॉक्टर विमल चोपड़ा जी? जोड़ तोड़ वाली बात कितनी सच है? कहीं ना कहीं आग लगती है तभी तो कहीं से धुआं उठता है। देखिए, जोड़ तोड़ तो राजनीति में होती रहती है। यदि कांग्रेस के लोग अपने लोगों को नहीं संभाल पाते हैं तो ये तो उनकी गलती है। वो अपने लोगों को संभाले, ऐसे लोगों को क्यों टिकट देते हैं वो, या समर्थित प्रत्याशी बनाते हैं जो बिक जाते हैं, वो इधर उधर जा रहे हैं। या तो कांग्रेस के लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर जो है वो अपनी हार की भूमिका को पहले से जो है बनाना चाह रहे हैं कि हारना है तो ये आरोप लगा दिए जाए। लेकिन कांग्रेस के लोगों को समझना चाहिए, नगरीय निकाय के चुनाव जो हुए हैं वही परिस्थितियां जो है ग्रामीण क्षेत्र में है, और सरकार ने जो काम किया है एक साल में, चाहे राज्य की हो केंद्र की हो, उससे लोग प्रसन्न होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जिता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग जो हैं वो नाच ना आवे आंगन टेढ़ा वाली बात है। बिल्कुल डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, इस पर जवाब ले लेते हैं। माफ करें, धनंजय सिंह ठाकुर जी बने हुए हमारे साथ। धनंजय जी बताइए, क्या कहेंगे आप? क्यों ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जो बाद में एक स्कॉर्पियो पर मान जाते हैं और पार्टी की वफादारी से बाद में इनकार कर देते हैं? इसके अलावा नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात भी कह रहे हैं वो। बहुत अच्छी बात बोली विमल चोपड़ा जी। बात तो स्वीकार किए कि खरीद फरोख्त होता है, जो नरेंद्र मोदी जी का भी चरित्र है और भाजपा का ही चरित्र है। देखे ना, मध्य प्रदेश में विधायकों को डरा धमका के वहाँ पे सरकार बनाए, गोवा में भी की है, वहीं यहाँ छत्तीसगढ़ में भी कर रहे हैं। और ये कहा ना, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। 13 महीने से सरकार में जो बैठे लोग हैं ना, उनको नाचना ही नहीं आता है, आंगन टेढ़ा बताते हैं। और 13 महीने में जनता इससे नाराज हो चुकी है। अगर इनको लगता है कि इनको बहुमत मिला हुआ है, इनको कलेक्टर एसपी के साथ ताकत लगाने की जरूरत थी। पूरे चुनाव के दौरान आप देखेंगे ना, कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता नजर नहीं आए। सिर्फ कलेक्टर, एसपी, थानेदार, जिला के जो प्रशासन के अधिकारी हैं, आबकारी विभाग दिखा है। चुनाव तो इनके दम पर ही लड़े हैं, उसके बावजूद इनकी हार हुई है। और अब जिस प्रकार से यहाँ खरीद फरोख्त हो रहा है, जो अडानी के पैसे से लोग जो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है, अडानी के पैसे से जो ये लोग गाड़ियां खरीद कर लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं, फिर भी ये हारेंगे। जिला पंचायतों में हमारे अध्यक्ष बनेंगे, ये कुछ भी कर ले, चाहे कलेक्टर को लगा ले, एसपी को लगा ले, अडानी का पूरा खजाना लुटा ले, लेकिन प्रदेश की जनता इनके
तानाशाही प्राप्त हुई है। जो जीते हुए जो लोग हैं उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। भाजपा बुरी तरीके से परास्त हो चुकी है। भाजपा बुरी तरीके से परास्त हो चुकी है। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, इनका जवाब तो दीजिएगा। सवाल एक ये भी है, जनता जब आपको वोट दे ही रही है तो स्कॉर्पियो और इनोवा कहां से आ जा रही बीच में? मेरे को तो एक चीज समझ नहीं आ रहा है, धनंजय जी बोल रहे हैं ये पंच के चुनाव में अडानी और अंबानी को लेके। माफ करें डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, इस वक्त की एक अहम खबर आ रही है। धनंजय जी, आपका दोनों का शुक्रिया।